हाय एवरीवन, जब मैं बात करती हूँ कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो प्रेजेंट अमाइनो एसिड है उनकी आर चेन जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी तो वो हायर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको मैं बोलती हूँ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आज हम स्टडी करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज द लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जिसमें ये जो गोले हैं ये अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके बीच में जो ये लाइन है ये पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब कि ये जो अमाइनो एसिड है वो लीनियरली अरेंज हो रखे हैं और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर इसने क्या किया, इसके अंदर कुछ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे, कुछ पोलर होंगे, कुछ हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड होंगे, कुछ प्रोलीन होंगे, कुछ हमारे ग्लाइसिन होंगे। तो प्रोलीन और ग्लाइसिन तो बीटा जो टर्न है वो बना देगा, और जो हमारे दूसरे अमाइनो एसिड है लाइक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है या एरोमेटिक अमाइनो एसिड है वो बीटा शीट्स एंड अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन कर देंगे। तो अल्फा हेलिक्स बीटा शीट टर्न्स ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब कि यही जो हमारी क्या थी अमाइनो एसिड की लीनियर स्ट्रक्चर था, इसके अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। बट अब इसके अंदर जो प्रेजेंट है अमाइनो एसिड उनमें फर्दर क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है एंड जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, वेन डर वाल इंटरेक्शन भी हो सकता है, आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन सकते हैं। किसके बीच में बनेंगे, जो आर ग्रुप प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड के ऊपर उसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के जब इंटरेक्शन होते हैं तो हायर फोल्डिंग हो जाती है इस पॉलीपेप्टाइड चेन की, और वो क्या बना देता है, टर्शरी स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं तो हमारा क्या होता है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो वो कैसे फॉर्म होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर से, ठीक है। और मैं बोलूं जहां पे मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, लाइगेंड आके बाइंड करते हैं, जैसे रिसेप्टर साइट ऑन द सेल, वो भी क्या करती है, टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। या मायोग्लोबिन की बात करूं जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी हमारा क्या शो करता है, हायर फोल्डिंग शो करता है अपनी सब यूनिट्स की, जो उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, वो भी टर्शरी स्ट्रक्चर शो करता है। तो जैसे ये मेरे पास क्या थी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें ग्लूटामिन अमाइनो एसिड है, यहाँ पे सीरीन अमाइनो एसिड है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। मतलब इनकी आर चेन, ये क्या है, आर चेन किसकी, ग्लूटामिन की, ये किसकी आर चेन है, सीरीन की। ये दोनों क्या कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से ये चेन पहले सीधी होगी मतलब लीनियर होगी, और अब ये क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे सिस्टीन अमाइनो एसिड था, सिस्टीन अमाइनो एसिड था, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड था। हमारी सेल के अंदर क्या होती है, जैसे ही हमारी ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन होती है तो ये क्या कर देता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट थे वो लीनियरली इस तरह से प्रेजेंट थे और वो एक नियर बाय आ गए, मतलब फोल्डिंग होगी प्रोटीन की। सिमिलरली यहाँ पे देखो वैलिन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, वैलिन प्रेजेंट है। तो ये वैलिन की क्या है, साइड चेन आर ग्रुप, ये भी क्या है, आर ग्रुप। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना, इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पार्ट और ये पार्ट ऐसे ना होके ऐसे हो गया, फोल्डिंग हो गई। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास एस्पार्टेट है या लाइसिन है तो लाइसिन क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज, एस्पार्टेट क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज। दोनों ही एक दूसरे के करीब आगे आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं या सॉल्ट ब्रीज बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो चेन है ये लीनियर ना होकर सेकेंडरी ना होकर टर्शरी हो जाती है, यानी कि फोल्डिंग हो जाती है इसकी। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड के बीच में या तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है, या आयनिक बॉन्ड बन सकता है, वेन डर वाल इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, या मेरा क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो लीनियर चेन के अंदर